जानकारी हमारे पास समय नहीं है। कच्चा मकान बना हुआ था और कह रहे हैं कि अभी तक बजट नहीं पेश हुआ। हमें पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, सबको दिखाई देता है। सर ने बहुत अच्छी बात कही। तो अब सारी सुविधाएं मिल रही है। पहले 24 घंटे लाइट नहीं रहती, अब लाइट है और आने जाने की सब सुविधा पहले से बढ़ गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया है। ऐसे में उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। वहीं उन्होंने गरीबों के घर, बिजली समेत कई छोटे बड़े ऐलान किए हैं, जिस पर जो है विपक्ष जो है वो सक्रिय हो गया है। लगातार वो हमला कर रहा है कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए नहीं है। अब वहीं हम कांग्रेस नेता की अगर बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कर्जा लेकर अपना खर्च चला रही है। वहीं सपा के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का आखिरी बजट रहने वाला है। लेकिन हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस बजट को कैसे देखती है। वहीं अगर हम बात करें वित्त मंत्री की, तो उन्होंने आज ये कहा है कि आने वाले समय में 2047 तक भारत जो है एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। सर, आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो है बजट पेश किया है, अंतरिम बजट पेश किया है। सर, आपको बजट के बारे में जानकारी है? जी हाँ, जानकारी। ठीक है सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या आम जनता के लिए जो बजट पेश हुआ है इसमें कुछ सहूलियत, कुछ खास है? इसमें जो है अभी जो उन्होंने पास किया है उसमें तो कोई जैसे टैक्सेस का है तो इसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं है, मगर ये है कि कुछ आगे जैसे कि गरीब जनता के लिए उन्होंने अच्छा उन्होंने सोच रखा है। जैसे उन्होंने कि कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले 5 साल में 2 करोड़ घर और दिए जाएंगे। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को लिए दिया है उन्होंने। और बाकी जो है और उन्होंने ये जो घर पे है जो है सोलर प्लांट लगाने के लिए उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कि जो आम जनता है उस पर थोड़ा सा बिजली पे थोड़ा सा भार कम पड़ेगा, जिसमें कि 300 यूनिट हम लोग को फ्री देने का वादा किया है। तो आपको लगता है कि इससे कुछ सहूलियत मिलेगी जनता को? इससे सहूलियत ये रहेगी कि भाई देखिए हम लोग देखिए अभी तो कोरोना के बाद से थोड़ा सा ये चीज़ अब हर पब्लिक थोड़ा सा इस पे फोकस नहीं कर पाई, मगर और भी पार्टियां हैं और जो कि इस पे जो है थोड़ा सा अगेंस्ट बोल रही हैं, मगर इसमें मेन मोदी जी ने जो अच्छा कदम उठा रहे हैं तो आगे हम लोग का हित के लिए ही बात कर रहे हैं। भाई सबको फायदा मिलना चाहिए। हम तो ये सबके हित के लिए चाहते हैं कि सबका जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। जबकि विपक्ष जो है वो लगातार कह रही है, काम क्या है कहना, वो किसी ना अच्छा भी कर रही हो तब भी आपको गलत सामने वाले को बोलेगी, तो यही है। पर वो कह रहे हैं कि जो है ये भाजपा का आखिरी बजट है। वहीं पे ये कह रहे हैं कि अपना खर्चा चलाने के लिए सरकार जो है वो कर्जा ले रही है। कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा जो कहे। अच्छा, उसके पास क्या बचा है? कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। तो जो काम अच्छा करता है उसका जो है हर आदमी जो है उसका जो है दुरुपयोग करना सोचता है कि नहीं ये पार्टी सही नहीं है, वो नहीं है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, सबको दिखाई देता है। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पब्लिक बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है, उसे सब कुछ दिखता है। पहले से बेटर काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं। सब सारी सुविधाएं मिल रही है। पहले 24 घंटे लाइट नहीं रहती, अब लाइट है और आने जाने की सब सुविधा पहले से बढ़ गई है। और क्या चाहिए हम लोगों को? हम इन्हीं जो आपने इन लोग की बातें सुनी, मैं इन्हीं लोग के साथ हूँ और जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। सही हो रहा है, सबके साथ है और सबके लिए हो रहा है। सबका विकास वो हम लोग चाहते हैं। एक ये मूल मंत्र जो मोदी जी ने दिया है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई जो है हिंदू है मुसलमान वाली बात, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। इसमें इन्होंने सही के साथ है, सही के साथ है, जो सही होगा उसके साथ है बस। तो हम और लोगों से जानेंगे उनकी राय कि उनकी क्या सोच है आज जो बजट पेश हुआ है उस पर। आज बजट पेश हुआ है, आपको पता है उसके बारे में जानकारी है? नहीं, बजट के बारे में जानकारी नहीं है। बजट के बारे में जानकारी हमारे पास समय नहीं है। देखिए मेरा एक काम है 1.5 साल से नहीं हुआ, मेरा मकान गिर गया था। मेरा सीतापुर का रहने वाला हूँ। आप बता रहे हैं कि मेरा मकान गिर गया था, कच्चा मकान बना हुआ था और कह रहे हैं कि अभी तक बजट नहीं पेश हुआ। मैं वहाँ तहसीलदार को एप्लीकेशन दिया, बोला तुम्हारा आवास बन जाएगी। फिर मैं नहीं बना, फिर मैं वहाँ के जिला अधिकारी थे उनको भी दिया। फिर मैं यहाँ योगी साहब को यहाँ आए, कहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। प्रधान मेरे खुद है करके बजट नहीं आया है। नहीं, तो आज जो बजट पेश हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसके बारे में पता है? इसके बारे में तो आज पता नहीं मुझे। बजट पेश हुआ है, जानकारी तो है, लेकिन मैंने उन न्यूज़ को देखा नहीं, उसका फॉर्म अप नहीं कर पाया कि क्या है उसके अंदर, मतलब क्या रहा। सभी
जो भी ऑपोजिशन में बैठते वही कहते हैं। अब सपा ने कहा ये आखिरी बजट है, हो सकता है सपा के आखिरी भाषण ही हो, उसके बाद वो ऑपोजिशन में भी ना है, अच्छा। ये भी हो सकता है। जिस हिसाब से हम मोदी साहब और बीजेपी की वर्किंग को देख रहे हैं, एक इनके अंदर वो गट फीलिंग, मतलब अपनी बता रहा हूँ कि कंट्री के लिए कुछ करने का है। अच्छा। और आप सोचो कि सभी तरफ एक जैसा तो किसी को कुछ नहीं मिलता। जो फल जिन पेड़ों पे आते हैं उनका भी कभी कभी मौसम ऐसा कि फल नहीं भी आते हैं। तो वर्किंग बहुत अच्छी है, अपना अपना नज़रिया है, बट एज फार अगर देखा जाए तो बहुत फर्क आया है आदमी की जो एक अंदाज है जिंदगी का, उसमें बहुत फर्क आया है। किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है कि इस सरकार के जब से ये सरकार बनी हुई तब से सिर्फ देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यही बढ़ रहा है। तो उनके उसमें क्यों, उनके उसमें नहीं था कुछ भी? तो उनके उसमें भी तो था, बल्कि उनके तो उसमें ऐसे थे जिसके अब कांड खुल रहे हैं। अच्छा। तो अब कांड ऐसे खुल रहे हैं। अब बताइए, कभी जिंदगी में सोचा था कि एक करंट में बैठा हुआ, मतलब करेंटली वर्किंग में चीफ मिनिस्टर को भगोड़ा हो गया, उसके नाम के पोस्टर छप गए कि मुख्यमंत्री लापता। ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं सुना था। तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा? तो ये थे तो सब उन्हीं गई। बहुत ज्यादा जोर दिया है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो आंगनवाड़ी वगैरह काम करती हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आशा बहू हैं, इनको हेल्थ कवर मिल रहा है, ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है। और जो आवास दिए जा रहे हैं, 5 साल में, आने वाले 5 साल में 2 करोड़ आवास जो है प्रधानमंत्री दिए भी जाएंगे। हाँ। तो कैसे देखती है आप, क्या इस बजट में जो है जनता के लिए कुछ खास रहा है? नहीं, खास तो बहुत कर देखिए, बिजली का उन्होंने बोला है कि दी जाएगी सबको अच्छे से। और दूसरी चीज है टीकाकरण हो रहा है, ये भी अच्छा है। कुछ चीज ये चीज है कि जो सरकार ये जो अन्न दे रही है, ये मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा ही उनको, जैसे मेहनत नहीं कर पाएंगे सबको। भाई सभी गरीब को तो मिल ही रहा है अन्न, हर महीने मिल रहा है। क्योंकि ऐसे रहता कि भाई कुछ मेहनत करेंगे तब वो कमाएंगे, और इस तरीके से जब वो मुफ्त दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मुफ्तखोरी की आदत तो कहीं ना कहीं लग रही है लोगों को। विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है। जब से बजट पेश हुआ है, जब से बजट पास हुआ है, तब से ये कहता जा रहा है कि ये सरकार जो है वो कर्जा लेकर जो है वो खर्चा चला रही है। ये तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो भाई कर्जा लेके भाई गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये गलत है। कुछ महिला होने के नाते आप इस बिल को कैसे, क्योंकि बजट घर आप भी बजट से ही चलाती है, ये सबको रहता है कि बजट आने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है। तो इस बजट में क्या आपके क्या लगता है कि ये जो जनता है, जो आम जनता है, उसके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं राहत है? क्योंकि अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बदलाव आया। तो जहाँ तक जो मतलब सरकारी है, जो लोग टैक्स भर रहे हैं, उनके लिए तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि विपक्ष ये टारगेट कर रहा है कि अमीर, इस लोगों को करना चाहिए, अमीर जो है वो सिर्फ अमीर हो रहा है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बजट। नहीं, ये तो बात है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए रोजगार है, जो नहीं करना चाह रहे हैं उसके लिए नहीं है इतना। अच्छा। हाँ, सीधी बात है। इस बजट में जो है वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है कि वो 4 जातियों पर विशेषकर जो है ध्यान दे रही है, फोकस करने वाली है। वो है आपका युवा, किसान, महिला और गरीबों के ऊपर। नहीं, जरूरी है इन लोगों के ऊपर ध्यान देने का। सशक्तिकरण गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थी आज जो बजट पेश हुआ है उस पर जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।